है ना। तो देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो अपन पढ़ने वाले हैं, जो अपना कोर है, जो अपना बेस बनाएगा आगे जाके, वो वेरिएबल्स हैं, डेटा टाइप्स है, कंडीशनल स्टेटमेंट्स और लूप्स हैं। अगर ये तीनों चीजों पे आपने अच्छे से कमांड कर ली, सो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मतलब फिर लाइब्रेरीज आती रहेंगी, पढ़ते रहेंगे अपन, लेकिन जो पूरा कोर कंसेप्ट है ना प्रोग्रामिंग का, वो यहीं पे ही है, ये 3 टॉपिक्स में। ठीक है। तो इन 3 टॉपिक्स को बहुत स्लोली करेंगे, ग्रेजुअली करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस बहुत करनी है इनको, अपने को बार बार रिपीटेडली पढ़ना है। अगर अपन बार बार रिपीटेडली पढ़ते रहेंगे तो अपन आगे बढ़ते रहेंगे बहुत इजीली, है ना। और इन पे बहुत ज्यादा फोकस करना है। ये बहुत ज्यादा कोर कंसेप्ट्स हैं, इनसे सभी टाइप के क्वेश्चंस हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को आगे जाके थोड़ा सा टेक इंटरव्यू में निकालने हैं। कोई ना कोई आपसे कुछ ना कुछ क्वेश्चंस तो पूछेंगे ही, रिलेटेड टू लॉजिक्स, रिलेटेड टू एनी अदर थिंग। तो इसीलिए बहुत इजी होता है अगर हम लोग ये 3 टॉपिक बहुत अच्छे से कर लेते हैं। ठीक है, मैं सभी लोगों को बोलता हूँ, एंड अपने को करना भी इस पे बहुत प्रैक्टिस है। सबसे पहली बात अपन कर रहे हैं, व्हाट आर पाइथन वेरिएबल्स। ठीक है, तो फर्स्ट टॉपिक है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को अगर आपको सीखना है शुरू से, तो उसको वेरिएबल्स से स्टार्ट करो, कीवर्ड्स पढ़ो उसके, डेटा टाइप्स पढ़ो उसके, कंडीशनल स्टेटमेंट्स पढ़ो, मतलब इफ एल्स लूप, इफ एल्स स्टेटमेंट, देन लूप्स पढ़ो। लूप्स पाइथन में भी 2-3 टाइप के होते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप होता नहीं है, लेकिन आप उसको बना सकते हो इफ एल्स लगा के। तो ये नेस्टेड सारी लूप चीजें, बोलते हैं ना, क्या बोल रहे हो? डू व्हाइल को नेस्टेड लूप बोलते हैं ना इसमें पाइथन में। नेस्टेड लूप तो यार एक के अंदर एक लूप बना दिया तो नेस्टेड हो जाता है। डू व्हाइल इज नॉट, हो सकता है नेस्टेड भी बोल सकते हैं यार उसको, क्योंकि वो एक के अंदर एक तो होता ही एग्जैक्टली वर्ड में। बट मेन तो 2 लूप्स अवेलेबल है पाइथन में, एक फॉर लूप और एक व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप इन जनरल आपको इफ एल्स के साथ यूज करना पड़ता है। ठीक है, सो ये चीजें बहुत मेन है, इस पे अपने को बहुत ज्यादा वर्कआउट करना है। अब सबसे पहली चीज जो अपन स्टार्ट करने वाले हैं आज, उसको बोलते हैं पाइथन वेरिएबल्स। ठीक है। अब सब लोगों ने मैथ्स तो पढ़ा होगा, मैथ्स में अलजेब्रा Yes. पढ़ा है। अलजेब्रा पढ़ते थे अपन, जिसमें अपन Yes. x इक्वल्स टू कुछ डिफाइन करते थे, y इक्वल्स टू कुछ डिफाइन करते थे, फिर x प्लस वाई कर देते थे, Mhm. है ना। तो क्या होता था, जो x की वैल्यू और जो y की वैल्यू वो सम हो जाती थी। Mhm. ठीक है, LHS RHS भी करते थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते थे। ठीक है, तो Yes. उन्हीं सारी कंसेप्ट पे क्या प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी ऑपरेट करती हैं, है ना। सो पाइथन वेरिएबल भी एक तरीके का क्या है, एक स्टोरेज है। जैसे अपन x इक्वल्स टू 5 लिखते थे अलजेब्रा में, तो क्या होता था, x के अंदर 5 की वैल्यू स्टोर हो जाती थी, x की वैल्यू काय में कन्वर्ट हो जाती थी, 5 में हो जाती थी। इसी टाइप से पाइथन के वेरिएबल्स भी होते हैं। पाइथन वेरिएबल इज अ वे टू स्टोर वैल्यूज टू अ डिफाइंड मेमोरी लोकेशन। ठीक है, आपको वैल्यूज होल्ड करनी है, आप कुछ भी सिस्टम बना लो, कोई भी सॉफ्टवेयर बना लो, कोई भी वेब एप्लीकेशन बना लो, आपको कहीं ना कहीं मेमोरी में वैल्यूज तो स्टोर करानी ही पड़ेगी, तभी तो आप उस पर ऑपरेशन कराओ। ठीक है, मान लो बिलिंग सॉफ्टवेयर ही बना रहे हो, तो बिलिंग सॉफ्टवेयर में भी मुझे पता होना चाहिए आइटम क्या है, उसकी कॉस्ट क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, और इन सारी चीज़ों पे मेरे को प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन कराना होता है मोस्टली बिलिंग सॉफ्टवेयर में। तो उसके लिए मुझे वेरिएबल लगते हैं, क्योंकि सारा अलजेब्रा कहाँ पे होता है, वेरिएबल्स पे होता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को भी उसी की तरह डिफाइन बनाया गया है। तो सबसे शॉर्टेज, जो सबसे सिंपल तरीका है वेरिएबल को लर्न करने का, कि वेरिएबल क्या है, एक वैल्यू को स्टोर करने का तरीका है मेमोरी लोकेशन के अंदर। ठीक है, मेमोरी लोकेशन मतलब मेमोरी हमारी लैपटॉप की या कंप्यूटर की मेमोरी। ठीक है, या फिर आप सर्वर यूज कर रहे हो तो सर्वर की मेमोरी, सर्वर भी कंप्यूटर से होते हैं। ठीक है, तो पाइथन वेरिएबल इज अ वे टू स्टोर वैल्यूज टू अ डिफाइंड मेमोरी लोकेशन। वेरिएबल्स इन पाइथन स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यूज टू द कंप्यूटर। ठीक है, अब सबसे पहली चीज अपन एक बात करते हैं, बहुत जनरल बात है। सब लोगों को पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करती क्या है, व्हाट डज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डू, क्या करती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, क्यों पढ़ रहे हैं अपन इसको? सर, किसी भी सॉफ्टवेयर, एक्चुअली द मेन रीजन बिहाइंड दिस कि अपन कोड के थ्रू अपने को जो भी इनपुट चाहिए वो स्क्रीन पे ला सके, या फिर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन के थ्रू, कोड के थ्रू अपन कोई प्रोग्राम बना सके और उसको रन करके अपनी जो अपने को वैल्यू चाहिए, जो अपने को डेटा चाहिए वो ला सके।
देखो उसके लिए अपन ना थोड़ा फ्लैशबैक में जाते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि मशीन्स बनी कहाँ थी। वो देखा एक फोटो इंस्टाग्राम पे बहुत आता है कि इतनी बड़ी सी, बहुत बड़ी सी एक मशीन है जिसमें सिर्फ कुछ केबीज का डेटा स्टोर होता था। हाँ सर। देखा है Yes. फैक्ट्स वगैरह में बहुत आता है ना कि फर्स्ट कंप्यूटर एवर बिल्ड, है ना। Yeah. एशियन है ना। तो क्या होता था कि आप लोग क्या करते हो, आप लोग कंप्यूटर को किसके लिए यूज करते हो, कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है। अपन लोग ईसी में पढ़ते थे सर्किट्स में, सर्किट्स के थ्रू अपन क्या करते थे, ऑपरेशंस कर लेते थे सर्किट्स या चिप्स के थ्रू। एंड गेट और गेट ये सब पढ़ा है किसी ने। यस सर। Yes. जोर और प्लस माइनस ये सब होते थे ना, Yes. ठीक है। तो ये कैसे होते थे, ये होते थे बाइनरी में। बाइनरी मतलब 1001 Zero, one. 0001, और फिर उसको अपन सम बम कराते थे, सारी चीजें करते थे, ये सारी चीजें, ठीक है। अब होता क्या है, ये हमारा कंप्यूटर जो है वो एक मशीन है, और मशीन क्या समझती है, एक ही लैंग्वेज, 0 और 1, ठीक है। मशीन क्या अंडरस्टैंड करती है, 0 और 1 को। अब जो हमको जो पता है, जो लैंग्वेज हमको 0 और 1 तो आता नहीं है, हमको आती है क्या, इंग्लिश, हिंदी, और फिर मान लो कोई और लैंग्वेज भी है, ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश भी चलती है, बहुत सारे टाइप की इंग्लिश, अलग अलग जापानीज वगैरह वगैरह लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एक मीडियम है हमारी इंग्लिश या हिंदी या जो भी प्रोग्राम हमको लैंग्वेज आती है उसको काय में कन्वर्ट करने का, बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने का। समझ आया। Yes. तो पाइथन क्या करता है, पाइथन बेसिकली हमारी जो हम इंग्लिश में जो कोड लिख रहे हैं उसको काय में कन्वर्ट करता है, Machine language. बाइनरी, मशीन लैंग्वेज, राइट, बाइनरी कोड्स, ठीक है। और फिर मशीन को क्या आता है, मशीन को सारे ऑपरेशन करने काय में आते हैं, बाइनरी में, ठीक Binary. है। और ऑपरेशंस बेसिकली डिफाइंड कितने टाइप में, प्लस हो गया, माइनस हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, डिवीजन हो गया, ठीक है। Yes. इसके अलावा मैथ्स पूरा किस पे, इन चारों पे बेसिकली मोस्टली डिपेंडेंट होता है। इसके अलावा अपन जो निकालते हैं वो इन्हीं के थ्रू अलग अलग फॉर्मूला बना के चीजें आउटपुट निकालते हैं, ठीक है। एक और चीज जो समझने की है वो है कैरेक्टर्स, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज बनी तो कैरेक्टर्स बने, जैसे कि अल्फाबेट, नंबर्स, ठीक है, सिंबल्स, डॉलर साइन एंड स्लैश, है ना, अंडरस्कोर, ये सब बना, हैशटैग बना, करेंसी के सिंबल्स बने, ठीक है। तो इन सिंबल्स को भी हमने क्या कर दिया, यूनिकोड में कन्वर्ट कर दिया। बाइनरी कोड नहीं करा, यूनिकोड करा, और यूनिकोड काय में कन्वर्ट हो जाते हैं, बाइनरी कोड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो जो हम इंग्लिश में लिख रहे हैं हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज काय में कन्वर्ट करती है उसको, Unicode. यूनिकोड और बाइनरी कोड में हमारी जो लैंग्वेज है वो कन्वर्ट करती है और फिर ऑपरेशंस करती है उसके ऊपर, ठीक है। तो जो एवरीथिंग इज पॉसिबल विद प्लस माइनस सब्सट्रैक्शन डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। तो इसी से सब कुछ हो जाता है भाई, दुनिया का सारा काम, ठीक है। और होता क्या पे है, बाइनरी कोड पे होता है। सबसे पहली चीज है कि हमको जरूरत है वेरिएबल की टू स्टोर सम वैल्यूज टू मेमोरी लोकेशन, है ना, क्योंकि सारी चीज वैल्यू में उस पे ही चलती है, वैल्यूज पे ही चलती है, ठीक है। तो वेरिएबल डिफाइन करने का तरीका क्या है पाइथन में, वेरिएबल, सबको स्क्रीन दिख रही है मेरी, यस सर। Yes. है ना, कुमुद दिख रही है स्क्रीन। हाँ स्क्रीन शो हो रही है सर। वेरी गुड। तो सबसे पहले वेरिएबल बनाने के लिए हमको चाहिए एक लेटर या एक वर्ड, ठीक है। मैं भी एक लेटर ले रहा हूँ, a इक्वल्स टू 10, ठीक है। कुछ भी हमको वेरिएबल डिफाइन करना है तो हमको उसका वेरिएबल का नाम देना पड़ेगा और उसको एक क्या असाइन करनी पड़ेगी, वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी। एक और वेरिएबल ले लिया, b इक्वल्स टू 20, समझ आया। Yes. ओके इन्हीं वेरिएबल्स, इन्हीं की वैल्यू को हमको स्क्रीन पे दिखाना है तो हम क्या यूज करते हैं, कीवर्ड प्रिंट का, ठीक है। तो मैंने लिखा a इक्वल्स टू 10, b इक्वल्स टू 20, प्रिंट a और प्रिंट b। इसको मैं जब रन करूंगा तो यहाँ पे क्या आ गया आउटपुट, दिख रहा है 10
और 20, 20, क्योंकि ए के अंदर मैंने क्या डाली थी वैल्यू 10, बी के अंदर क्या डाली थी 20. वेरी गुड। ठीक है, बहुत सिंपल है वेरिएबल डिफाइन करना। ए लिख दिया, बी लिख दिया, इक्वल्स टू वैल्यू ले ली और उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब वैल्यूज बहुत सारी टाइप की होती है, जैसे कि मेरे को अपना नेम लिखना है, मैंने नेम इक्वल्स टू मृदुल लिख दिया। एज लिखनी है, एज इक्वल्स टू 25 लिख दी। ठीक है, कंपनी नेम लिखना है मेरे को, मेरा मैंने लिख दिया डेली। ठीक है, तो ऐसे मैंने अलग 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 वेरिएबल बना लिए। समझ आया? तो वेरिएबल क्या होता है, एक Yes. नाम होता है और उसके अंदर कुछ वैल्यूज को अपन स्टोर करा देते हैं। ठीक है, समझ आया सबको? ओके। Yes. बट सर जो नंबर्स थे वो आपने ऐसे ही लिखे हुए हैं और जो लेटर्स हैं उनको डबल कोड में लिखा है। हाँ, क्योंकि वो डिफरेंस होता है जब भी आपको पाइथन के अंदर स्ट्रिंग टाइप का डेटा या कैरेक्टर टाइप का डेटा स्टोर कराना है, तो यू ऑलवेज राइट देम इनसाइड डबल कोट्स या सिंगल कोट्स। ओके। ठीक है, और न्यूमेरिक डेटा है तो आप उसको बिना कोट्स के लिख सकते हो। डबल कोड या सिंगल कोड दोनों एडिटिव वर्क करेंगे कि डिफरेंस है सर उसमें भी? वर्क कर जाते हैं, दोनों वर्क कर जाते हैं। देखो ट्रिपल कोड यूज होता है ना, ट्रिपल कोड, क्या, ट्रिपल कोड। फिर मैंने प्रिंट नहीं कराया, इसको प्रिंट करा देता हूँ। हाँ हाँ। हाँ, ट्रिपल कोड भी ट्रिपल कोड यार उसके लिए यूज होता है, कमेंटिंग के लिए। ये सर ऐसे जैसे ऐसे कर प्रिंट दोगे, अपन 3-5 ये कर दोगे ना तो वो कर दें कमेंट तो मान वो लेते हैं इसको। तीनों की ट्रिपल वैल्यू कोड तो प्रिंट ऐसा कर इन देगा ना? जनरल चलता है, बट इसको ऐसे नॉर्मली लाइन को पूरा एक साथ ट्रिपल कोड में कर दोगे तो कमेंट मान देता है। मल्टी लाइन कमेंटिंग के काम आता है ये। ठीक है, तो तो ट्रिपल कोड इसलिए ज्यादातर प्रेफर्ड नहीं होता है। जुपिटर नोटबुक में तो यूज होता है ट्रिपल कोड। हाँ, तो इसको इधर डिफाइन कर लो, ये हो जाएगा। लेकिन पूरी लाइन में मत करना कभी भी, ये मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरी चीज को ट्रिपल कोड में कर दोगे तो कमेंट माना जाता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं ट्रिपल कोड को यूज करना। ठीक है, हाँ कुमुद आप क्या बोल रहे थे? सर मैं ये बोल रहा था जैसे कि जो सीक्वेंस लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, तो जैसे कि अपन ने 2 AB का जो वैल्यू प्रिंट करवा लिया वो तो लिखा ही है। बाकी जैसे कि 3 4 5, ये 3 4 5 जो हमारे 3 लाइन के जो हम्म मैटर है, जैसे हम्म मेडोल एज और अपना कोड, तो हम्म प्रिंट प्रिंट थ्री हम्म, इज 3-5 कर देंगे तो 3 to 5 का वैल्यू प्रिंट कर देगा ना, ऐसा कुछ हो सकता है? ठीक कर दिया। अब नहीं, जैसे मैंने एक ही स्टेटमेंट में मुझे तीनों प्रिंट करवाना है, जैसे तो वो पॉसिबल है क्या इसमें? ऐसे करना पड़ेगा, नेम एज कॉमा कंपनी, ऐसे अच्छा। करोगे तो हो जाएगा। मृदुल ओके। 25 कोड के लिए एक ही लाइन में आगे कॉमा लगा लगा के, अच्छा, लाइन में ही आएगा वो, वैसे नहीं आएगा? है ना? ठीक है। ठीक है। समझ आया सर एवरीबॉडी? आया। वेरी गुड। तो क्या है पाइथन वेरिएबल? पाइथन वेरिएबल is a way to store values to define memory location. Variables in Python script are used to provide values to the computer. Variables in Python are dynamically typed, which means you don't have to define the data type of variable in Python. तो ये सारी चीज तो अपन ने पढ़ी है कि डायनेमिकली टाइप्ड होता है, इसलिए डेटा टाइप डिफाइन नहीं करना पड़ता। और वेरिएबल में एक और पॉइंट ऐड क्या हो गया कि वेरिएबल्स इन पाइथन स्क्रिप्ट्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड वैल्यू टू द कंप्यूटर। तो कंप्यूटर को अपने को कोई वैल्यू प्रोवाइड करनी है, कोई ऑपरेशन प्रोवाइड करना है, तो उसको अपन किसके थ्रू करते हैं? वेरिएबल्स के थ्रू करते हैं। ठीक है, समझ आया सभी Yes. को? Yeah. अब अपन काम की चीज पढ़ते हैं जो कम जगह मिलेगी, रूल्स टू डिफाइन वेरिएबल। अब वेरिएबल क्या ऐसे ही कुछ तो भी नाम रखते हैं क्या अपन, मतलब XYZ A1 B2 3 4 कुछ भी लिख सकते हैं क्या वेरिएबल का नाम? ये कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है, तो वेरिएबल को डिफाइन करने के क्या होते हैं? रूल होते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट तो मैंने गलत लिख रखा है, अपन सेकंड से स्टार्ट करते हैं। अ वेरिएबल नेम कांट स्टार्ट विद
सिंबल। तो सबसे जो मेन पॉइंट है कि वेरिएबल नेम कभी भी किसी भी सिंबल से स्टार्ट नहीं होते। तो आप ऐसा नहीं लिख सकते, देखो ये नहीं कर सकते, ठीक है, ये मैंने सिंबल डाला था। एंड नहीं कर सकते, ठीक है, डैश नहीं कर सकते। ये क्या आ रहा है, देखो एरर आ रही है। एक्सप्रेशन कैन नॉट बी असाइनमेंट टारगेट, बी इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो जब भी आप किसी भी वेरिएबल को एक सिंबल से स्टार्ट करोगे तो वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। तो कभी भी वेरिएबल का नाम कैसे स्टार्ट नहीं करना है, सिंबल से, है ना, डॉलर, हैशटैग, एट द रेट, परसेंटेज, और क्या होते हैं कीबोर्ड में, स्टार होता है, एस्ट्रिक होता है, ठीक है। तो हर समय क्या करना है, कोई भी एक लेटर से स्टार्ट करना है हमको वेरिएबल का नाम डिफाइन करना, ठीक है ना। जैसे हम लोग, हमारे मम्मी पापा हमारा नाम रखते हैं, वैसे ही रखना है अपने को वेरिएबल के नाम भी, रिलेटेबल, ठीक है। जब नाम रखाता है तो पता करता है ना पंडित जी से कि कैसे रखना है, क्या रखना है, किस नाम से, किस वर्ड से, किस लेटर से स्टार्ट करना है ना। और अपनी वो कुंडली उंडली जो भी बनाते हैं वो लोग, उसके हिसाब से अपनी वो देखते हैं ये आगे जाके कैसे होने वाला है, उसके हिसाब से हमारा नाम रखते हैं। मोस्टली जो नाम होते हैं वो आपकी कैरेक्टरिस्टिक से मैच करते हैं। ऐसा होता है, किसी ने ऑब्जर्व किया है? वैभव, No, not with characteristics. कैरेक्टरिस्टिक से नहीं होता, मतलब मेरा होता है। वैभव तुम्हारा? नहीं पता इसके बारे में मुझे। तेरा मीनिंग क्या है, मतलब नाम का क्या मीनिंग है? वैभव मतलब तो गौरव टाइप कुछ होता है ना? हाँ सर, जैसे कि अपन पूजा पाठ में बोलते हैं ना, यश मिले, वैभव मिले, कीर्ति बढ़े, कुल मिला के मान सम्मान। मान सम्मान, ठीक है, ग्रेट। वैभव। कुमुद का और क्या मीनिंग होता है सर? मेरे नाम का मतलब है सर कमल का फूल। हल्का फुल्का। कमल का तो फूल। होता है, कैरेक्टरिस्टिक मैच होती है, हम्म। ठीक है, चलो मान लेते हैं। ठीक है, तो यही है मतलब कुल मिला के कि वेरिएबल का नाम क्या होना चाहिए, रिलेटेबल होना चाहिए। जो वैल्यू आप जिस टाइप की वैल्यू स्टोर कराना चाह रहे हो ना, उससे मिलता जुलता होना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज स्टार्ट डिफाइनिंग वेरिएबल नेम्स विथ स्मॉल लेटर। If the variable name contains multiple words, separate them with small case letter of the first word and a second word starting with uppercase letter, ठीक है। तो जैसे कि मैं एक वेरिएबल डिफाइन करना चाह रहा हूँ जिसमें मेरे को रोल नंबर की वैल्यू स्टोर करना है, मैं कुछ ऐसा लिखूंगा, रोल नंबर इक्वल्स टू 35, ठीक है। तो आर क्या हो गया, स्मॉल हो गया, और रोल Small नंबर का letter. एन क्या हो गया, कैपिटल हो Uppercase. गया। तो आर स्मॉल एंड कैपिटल इक्वल्स टू क्या हो गया, 35. 35। तो जो जब दो वर्ड के कोई भी वेरिएबल अपन डिफाइन कर रहे हैं तो पहला क्या करना है, स्मॉल लिखना है, और दूसरा क्या करना है, कैपिटल लिखना है। तो क्या होता है, आंखों को दिखता है इजीली सामने से कि यार डिफरेंशिएबल है, ठीक है। हम्म। इफ द वेरिएबल, इसमें हाँ, एक डाउट है मुझे। बोलो। जो आपने कोड किया हुआ है इसमें आई कैन सी कि मृदुल बिकॉज आई थिंक कैरेक्टर है, स्ट्रिंग है, इसलिए आपने उसको डबल कोट्स में पुट किया, राइट? हाँ हाँ, वही अपन डिस्कस कर रहे थे कि अपन जो भी चीजें लिखेंगे, अगर स्ट्रिंग है, अगर कैरेक्टर है, तो क्या में लिखेंगे, डबल कोट्स में। डबल कोट्स में लिखेंगे। बट वो फिर ट्रिपल कोट का भी कुछ डिस्कशन हुआ था, बट आई थिंक वो हाँ, भी वो सेम सभी चीजें आउटपुट दे रहा अलाउड है। है, ट्रिपल कोट्स भी अलाउड है, सिंगल कोट्स भी अलाउड है, ओके, सारी चीजें अलाउड है। तो आप किसी में भी लिख सकते हो स्ट्रिंग को, श्योर श्योर, ठीक है। है ना। तो ये जैसे कोडस के लिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया, क्योंकि ये ओके। ट्रिपल कोड में लिखा था फिर भी हो गया। यहाँ सिंगल में, मतलब नेम सिंगल में लिखा है, फिर मतलब डबल में लिखा है तो भी हो गया। तो ऐसे तीनों चीजें चलती हैं, ठीक है। ओके। Always try to make variable name relatable with the type of value it's holding. For example, if you are defining a variable age, it should hold the value of age. तो जो हमको वेरिएबल नेम डिफाइन करना है वो हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं रिलेटेबल होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि आप एक बिलिंग सॉफ्टवेयर बना रहे हो, मान लो किसी के लिए भी बना रहे हो, यार कोई कैफे के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो एक वेरिएबल है जिसको मेन्यू के नेम होल्ड करके रखने हैं, ठीक है। बहुत सारे टाइप के मेन्यूज होते हैं ना, चाइनीज मेन्यू होता है, थाई होता है, कॉन्टिनेंटल होता है, इंडियन होता है, ठीक है।
तो जब मैं मेन्यू जिस वेरिएबल में उस मेन्यू की डिटेल्स या वैल्यू स्टोर कराऊंगा तो उसका नाम मैं क्या रखूंगा, मेन्यू नेम, है ना। मैं रेट लिस्ट स्टोर कराना चाहता हूँ वेरिएबल में, तो मैं उसका नाम क्या रखूंगा, रेट लिस्ट। ठीक है, रेट लिस्ट के आगे मैं कुछ XYZ नहीं लिख दूंगा, ठीक है, क्योंकि वो मेरे को बाद में याद ही नहीं रहेगा कि यार मैंने इस वेरिएबल में क्या वैल्यू स्टोर कराई थी। ठीक है, तो ये आपके यूसेज के लिए कि आप वेरिएबल्स के नेम को अच्छे तरीके से डिफाइन करो। ठीक है, बहुत बेसिक चीज है, मतलब कोडिंग स्टैंडर्ड्स में आती है, लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करने लग जाओगे तो एवरीवन विल एक्सपेक्ट। हेलो, हाँ वैभव, आवाज आ रही है? लेकिन जब आप प्रोफेशनली काम करने लग जाओगे तो एवरीवन विल एक्सपेक्ट कि आप वेरिएबल्स तो कम से कम अच्छे से डिफाइन कर ही पाओ। ठीक है, होता है कई बार, मतलब हम लोग भी हायर करते हैं डेवलपर्स को तो कुछ भी नाम रखने लग जाते हैं, X1 X2 X3, डिबंगिंग के लिए कुछ भी यूज कर रहे हैं, अपने पर्सनल फैमिली मेंबर्स के नाम यूज करने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें नहीं करनी है अपने को अपने कोड के अंदर। इट शुड बी प्रोफेशनल, जैसे हम बोर्ड एग्जाम में लिखते थे वैसे ही लिखना है सब कुछ प्रॉपरली जमा के, है ना, ताकि आगे डेवलपर्स या QA टीम को दिक्कत ना हो। पाइथन वेरिएबल्स कांट बी कीवर्ड, फॉर एग्जांपल क्लास, प्रिंट, डिफाइन एटसेट्रा। तो अपन सबसे पहले बात करते हैं कीवर्ड्स की। कीवर्ड्स होते क्या हैं? अभी तक अपन ने क्या पढ़ा, वेरिएबल्स पढ़ लिया। ठीक है, वो अपन पढ़ रहे हैं कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या होते हैं? कीवर्ड्स आर बेसिकली रिजर्व्ड वर्ड विच आर ऑलरेडी यूज्ड बाय द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसका ऑलरेडी कुछ मीनिंग है, जैसे कि प्रिंट स्टेटमेंट है, ये लिखा है ना प्रिंट ए, तो प्रिंट ऑलरेडी एक वर्ड है हमारी पाइथन लैंग्वेज में। प्रिंट से कुछ होता है, प्रिंट के कुछ फंक्शनैलिटीज है, कुछ फंक्शंस है प्रिंट के। ठीक है, तो ऐसे कोई भी वर्ड जिनके ऑलरेडी फंक्शनैलिटीज हैं पाइथन में, या जिनका ऑलरेडी कोई नाम का मीनिंग है, रिजर्व्ड है चूंकि, तो ऑल द रिजर्व्ड वर्ड्स आर इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर नोन एज कीवर्ड्स। जैसे कि बहुत सारे वर्ड्स हैं, प्रिंट हो गया, ठीक है, डिफाइन हो गया, क्लास हो गया, ठीक है, और और ट्राई हो गया, ठीक है, इफ हो गया, एल्स हो गया, तो क्या, वाइल हो गया, है ना। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जो ऑलरेडी कुछ मीनिंग रखते हैं लैंग्वेज में, तो इनको वेरिएबल नहीं बनाना है ना। तो कभी भी ऐसा प्रिंट इक्वल्स टू 1 मत लिखना, है ना, क्योंकि प्रिंट ऑलरेडी क्या है, कीवर्ड है। ठीक है, तो जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे अपने को कीवर्ड याद होते ही जाएंगे। तो मैंने लिखे नहीं है सच कीवर्ड, बट बहुत सारे टाइप के कीवर्ड होते हैं। और इन जनरल आपको अगर नोट्स के हिसाब से बनाना है तो यू कैन राइट डाउन कि कीवर्ड्स आर द रिजर्व्ड वर्ड इन एनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच होल्ड सम स्पेसिफिक मीनिंग और फंक्शनैलिटी। ठीक है, तो हर उन वर्ड का कुछ मीनिंग होता है और कुछ फंक्शनैलिटीज होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, की वर्ड्स। गॉट इट? सबको समझ आ गया? Yes, I have one doubt. हाँ, Can we go back to the code? इसमें बस एक चीज पूछनी थी मुझे कि कंपनी नेम में आपने अंडरस्कोर किया है। आई होप अंडरस्कोर का यूज स्पेसिंग के लिए होता है। हाँ, दो नाम थे, मतलब बेसिकली आप, ये मैं ऐसा भी लिख सकता था, ये मेरी आदत है थोड़ी सी अंडरस्कोर लगाने की, बट ये भी हो सकता था, ऐसे भी लिख सकते थे। ठीक है, तो अंडरस्कोर चलता है, एक एक सिंबल सही है, मतलब आपने सही कैच करा। एक ही ऐसा सिंबल है जो कि एक्सेप्टेबल है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, वो है अंडरस्कोर, अंडरस्कोर, है ना। तो बाकी सारे सिंबल कुछ भी लगा लो, सब में एरर ही आती है, ठीक है, ठीक है, लेकिन अंडरस्कोर लगाओगे ना तो एरर नहीं आती है। ओके। ठीक है, एंड वो स्पेसिंग के लिए यूज होता है? क्या बोलते हो, हाँ स्पेसिंग के लिए यूज होता है ना। तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता कंपनी नेम, दिस विल नॉट वर्क। ठीक ओके, है, ऐसे कुछ लिखना पड़ेगा। श्योर। स्पेसिंग जहाँ जहाँ है, तो वर्ड्स हैं वहाँ वहाँ अंडरस्कोर काम आता है ना। ठीक है। ठीक है, समझ आया वेरिएबल्स, कीवर्ड्स, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बेसिक्स ऑफ पाइथन सब लोगों को? यस।